नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। तो लास्ट लेक्चर में जैसा मैंने आपको बताया कॉलम्स लॉ के बारे में, और हमने ये भी देखा यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एंड कॉलम्स लॉ हाउ कैन वी फाइंड द टोटल फोर्स ड्यू टू मल्टीपल सोर्स चार्जेस ऑन ए सिंगल टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो आज के लेक्चर में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि व्हाट डू मीन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट लेक्चर से मैंने ये फॉर्मूला बोरो किया है। अगर आपको जानना है ये फॉर्मूला कैसे आया है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो को देखिए, और मैं उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपके पास सपोज n नंबर ऑफ मल्टीपल सोर्स चार्जेस है तो आप टोटल फोर्स को हम ऐसे लिखते हैं। ये जो फर्स्ट टर्म है इट इज द फोर्स ड्यू टू चार्ज Q1 स्मॉल q1, और ये हो गया ये टर्म जो है चार्ज ड्यू टू स्मॉल q2 एंड सो ऑन। और यहाँ पे जो कैपिटल Q है ये हमारा टेस्ट चार्ज है। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे फ्रॉम ईच एंड एवरी टर्म आपको कुछ चीज आपको कॉमन मिलेंगे जो कि है Q/4πε0। तो यहाँ से आप देख सकते हैं Q/4πε0 मैंने कॉमन ले लिया और बाकी सारे को हमने ब्रैकेट के अंदर लिखा है। तो ये जो टर्म है साथ में 1/4πε0 को एक साथ हम लिख सकते हैं यहाँ पे F टोटल इक्वल टू Q टाइम्स E वेक्टर। अब ये E वेक्टर क्या है? E वेक्टर मीन्स ये ब्रैकेट के अंदर के टर्म और ये सारे टर्म को लेकर मैंने यहाँ पे E वेक्टर को डिनोट किया है। ठीक है, और इसी E वेक्टर को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम जानते हैं कि ये जो हम इसे इलेक्ट्रिक वर्ड हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक वर्ड इज रिलेटेड विद इलेक्ट्रिसिटी, और फील्ड ये टर्म ये फील्ड का मतलब क्या है तो इसको हम जानेंगे। पहले हम ये जानते हैं कि इस फॉर्मूला से इलेक्ट्रिक फील्ड को जो मैंने ये चीज लिखा है इस फॉर्मूला से हम क्या क्या इसके बारे में जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो इसको अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हमने क्या लिखा Q1/4πε0, इसको अगर हम यूजिंग समेशन नोटेशन का यूज करें तो हम इसे ये लिख सकते हैं समेशन I इक्वल टू 1 to n QI RI यूनिट वेक्टर बाई RI स्क्वायर। ठीक है, तो यूजिंग समेशन नोटेशन मैंने इस वेक्टर को मैंने ऐसा लिखा। ठीक है, समेशन नोटेशन का यूज हमने यहाँ पे किया है। अगर अगर हम इसके फॉर्मूला को थोड़ा सा देखें तो देखिए ये जो फॉर्मूला लिखा है दिस फॉर्मूला इज ड्यू टू मल्टीपल सोर्स चार्जेस। अगर आप सिंगल सोर्स चार्ज के लिए निकालना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पे आप सिंगल सोर्स चार्ज के लिए E का फॉर्मूला क्या होगा? इट इज वेरी सिंपल कि सपोज मैं सिर्फ Q1 चार्ज कंसीडर कर रहा हूं तो यहाँ पे हो जाएगा सिंपली Q1 R1 यूनिट वेक्टर बाई R1 स्क्वायर। ठीक है, दिस इज ड्यू टू सिंगल सोर्स चार्ज Q1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोनों ही फॉर्मूला में अगर हम देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो सोर्स चार्जेस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मल्टीपल सोर्स चार्जेस है तो ईच एंड एवरी सोर्स चार्ज का ऊपर ये डिपेंड करेगा, सोर्स चार्ज के वैल्यूज के ऊपर। सेकंड ये डिपेंड करता है, देखिए ये जो आर वेक्टर है, ठीक है, ये आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है। अब ये आर वेक्टर क्या था? अगर आप मेरे लास्ट लेक्चर को देखेंगे तो आर वेक्टर इज, अगर मैं आर आई वेक्टर कंसीडर करूं तो ये वेक्टर क्या था? इट इज इक्वल टू आर वेक्टर माइनस आर आई प्राइम। यहाँ पे देखिए जो प्राइम जो मैं यूज कर रहा हूँ ये प्राइम मैं ये प्राइम यूज कर रहा हूँ फॉर सोर्स चार्ज। दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए QI सोर्स चार्ज, मीन्स QI जो स्मॉल QI जो पॉइंट सोर्स चार्ज है। यहाँ पे देखिए एक चीज क्लियर रखिए, कैपिटल Q को मैं टेस्ट चार्ज लिख रहा हूँ और स्मॉल q डिनोट्स द सोर्स चार्ज, और दिस I डिनोट्स द ith नंबर ऑफ सोर्स चार्ज। और ये क्या डिनोट करता है? इट इज ए पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस ith नंबर ऑफ सोर्स चार्ज। और ये जो R है इट इज ए पोजीशन वेक्टर ऑफ टेस्ट चार्ज कैपिटल Q। ठीक है, तो RI प्राइम आपका हो गया वेक्टर इस पोजीशन वेक्टर ऑफ सोर्स चार्ज QI, और R वेक्टर इज ए पोजीशन वेक्टर ऑफ टेस्ट चार्ज Q। ओके, पोजीशन वेक्टर ऑफ टेस्ट चार्ज। तो यहाँ पे एक चीज देख सकते हैं, जो ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है ये जो वेक्टर है जिसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहे हैं, इट डिपेंड्स ऑन द
पोजीशन ऑफ द सोर्स चार्ज ऑब्वियसली, क्योंकि इसके यहाँ पे देखिए पोजीशन ऑफ सोर्स चार्ज, क्योंकि इसी वेक्टर का आप मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप मैग्नीट्यूड भी निकालेंगे तो ये जो सोर्स चार्ज का जो पोजीशन वेक्टर है उसके मैग्नीट्यूड के ऊपर भी डिपेंड करेगा। सेम ये डिपेंड करेगा टेस्ट चार्ज के पोजीशन वेक्टर के ऊपर भी डिपेंड करेगा। दैट मीन्स दिस वेक्टर डिपेंड्स ऑन बोथ द पोजीशन ऑफ सोर्स एंड टेस्ट। लेकिन यहाँ पे हम कंसीडर कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक केस में मैंने आपको ये बताया कि सोर्स चार्ज के पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम डज नॉट चेंज। तो यहाँ पे क्या चेंज हो सकता है, यहाँ पे चेंज हो सकता है टेस्ट चार्ज, क्योंकि मैंने ये भी कहा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक केस में इट इज नॉट नेसेसरी कि टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज एट रेस्ट। टेस्ट चार्ज आपका मूव भी कर सकता है। तो अगर टेस्ट चार्ज मूव कर रहा है दैट मीन्स इसका पोजीशन वेक्टर ये जो है टेस्ट चार्ज का ये चेंज हो रहा है। अगर ये चेंज हो रहा है तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होगा। ठीक है, तो इस केस में हम क्या कह सकते हैं, इस केस में सपोज आपके पास अगर आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ किया लाइक दिस, ये आपका x, ये आपका y और ये आपका z। ठीक है, यहाँ पे अगर सोच लीजिए सिंगल चार्ज है, मैं एक सिंगल चार्ज के लिए आपको बताता हूँ। सपोज यहाँ पे q है जो मेरा सोर्स चार्ज है, और यहाँ पे से सपोज माई टेस्ट चार्ज कैपिटल Q, दिस इज r प्राइम और दिस इज r। आप सपोज यहाँ पे क्या आपका कैपिटल Q यहाँ पे है, से आफ्टर सम टाइम योर कैपिटल Q इज हियर, देन आपका कैपिटल Q इज हियर 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 एवरीवेयर। सपोज ये आपका टेस्ट चार्ज मूव कर रहा है। ठीक है, तो अगर आपका टेस्ट चार्ज मूव कर रहा है तो आप क्या करेंगे, आप देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हमने फॉर्मूला लिखा है, सो एट एवरी पॉइंट यू विल कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट मीन्स इसका मतलब क्या है कि हर एक पॉइंट में आप एक वेक्टर असाइन कर रहे हैं। ठीक है, हर एक पॉइंट में इन स्पेस कोऑर्डिनेट, क्योंकि अगर आप कोई भी पॉइंट चूज करेंगे तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा x, y, z, और कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट पॉइंट आपको एक पोजीशन वेक्टर भी मिलेगा जो कि यहाँ पे हमारे केस में r वेक्टर है। सो एट ईच एंड एवरी पॉइंट यू आर असाइनिंग, हम क्या असाइन कर रहे हैं, एक यूनिक वेक्टर। ठीक है, तो जब भी हम ऐसा चीज करते हैं उसी को हम फील्ड कहते हैं, क्योंकि फील्ड मीन्स वेक्टर फील्ड का मतलब क्या होता है, वेक्टर फील्ड इज ए फंक्शन। वेक्टर फील्ड आपका एक फंक्शन है जो कि हर एक पॉइंट इन स्पेस कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में एक वेक्टर असाइन कर रहा है। ठीक है, क्योंकि फंक्शन का काम यही है कि फंक्शन में अगर आप इनपुट प्रोवाइड करेंगे तो आपको आउटपुट मिलेगा, एंड फॉर ईच इनपुट, अगर आप फंक्शन को मशीन की तरह सोचे कि फॉर ईच इनपुट यू विल गेट ए यूनिक आउटपुट। ठीक है, अब वो आउटपुट स्केलर भी हो सकता है, वो आउटपुट आप वेक्टर भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फंक्शंस अगर सपोज सोचिए कि आपके पास एक मशीन है, उस मशीन में आप क्या कर रहे हैं कि आप इनपुट डाल रहे हैं स्पेस कोऑर्डिनेट। से फॉर एग्जांपल आपने ये कोऑर्डिनेट उठा के इस मशीन के अंदर आपने डाल दिया, तो आपका आउटपुट में क्या मिल रहा है, आपका आउटपुट में मिल रहा है एक वेक्टर। ठीक है, तो हर एक पॉइंट इन स्पेस कोऑर्डिनेट कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच पॉइंट इन स्पेस कोऑर्डिनेट यू आर असाइनिंग ए यूनिक वेक्टर। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं वेक्टर फील्ड। ठीक है, तो वेक्टर फील्ड इज नथिंग, इट इज ए फंक्शन दैट असाइंस ए यूनिक वेक्टर टू ईच पॉइंट इन स्पेस कोऑर्डिनेट। इसलिए यहाँ पे वर्ड आया है हमारा फील्ड, इसलिए हम जो यहाँ पे यूज कर रहे हैं द वर्ड फील्ड। तो अभी आपको समझ में आया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या है। द वर्ड इलेक्ट्रिक इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी आप कह सकते हैं, और यहाँ पे जो फील्ड जो वर्ड है, ये जो फील्ड वर्ड इज एक्चुअली मैथमेटिकल टर्म। ठीक है, तो मैथमेटिकल टर्म में फील्ड हम उसे ही कहते हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच पॉइंट इन स्पेस हम अगर वेक्टर असाइन कर रहे हैं तो हमें वेक्टर फील्ड मिलेगा, अगर हम स्केलर असाइन कर रहे हैं तो हमें स्केलर फील्ड मिलेगा। तो स्केलर फील्ड का बेस्ट एग्जांपल है टेम्परेचर। से आप एक रूम कंसीडर, आप एक रूम के अंदर है, एक क्यूबिकल रूम बॉक्स के अंदर, आप क्यूबिकल बॉक्स के हर एक एज को अगर सपोज आपने कोई भी 3 एज चूज किया और 3 एज को अपने किसी को एक्स और वाई और जेड अपने डिफाइन कर दिया एक्सिस, सो ईच एंड एवरी पॉइंट इन ए क्यूबिकल स्पेस आप एसोसिएट कर सकते हैं कोऑर्डिनेट्स, 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट, एंड कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच पॉइंट इन दैट क्यूब सपोज आपने टेम्परेचर का वैल्यू असाइन कर दिया। दैट मीन्स उस क्यूबिकल बॉक्स के अंदर अगर आप वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाएंगे तो आपको टेम्परेचर वेरिएशन आपको मिलेगा। सो आपने यहाँ पे क्या किया, कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच पॉइंट इन स्पेस कोऑर्डिनेट यू हैव असाइंड ए स्केलर फंक्शन। ठीक है, सो दैट इज नोन एज स्केलर फील्ड। तो अभी आपको समझ में आया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को जैसे अब देखिए सिंपल सा फंडा है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया मल्टीपल सोर्स चार्जेस के लिए, और सिंगल सोर्स चार्ज के लिए भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया। क्या बताया था फॉर्मूला कि Q बाई 4πε0 R² बाई R। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। और
सपोज आपका टेस्ट चार्ज इस लोकेशन में है, आर पोजीशन आर वेक्टर में, तो टेस्ट चार्ज के ऊपर आप फोर्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? सिंपली यू हैव टू मल्टीप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड विद द टेस्ट चार्ज, प्रोवाइडेड आपको ये चीज याद रखना है कि जब भी आप टेस्ट चार्ज यहाँ पे पुट करते हैं तो सोर्स चार्ज के ऊपर, सोर्स चार्ज का जो पोजीशन इट शुड नॉट चेंज, क्योंकि हालांकि जैसे सोर्स चार्ज इस टेस्ट चार्ज पर फोर्स तो प्रोड्यूस करेगा और इन रिटर्न टेस्ट चार्ज भी सोर्स चार्ज के ऊपर फोर्स प्रोड्यूस करेगा। तो आप जैसे ही यहाँ पे सोच लीजिए टेस्ट चार्ज पुट करते हैं और ये सोर्स चार्ज अगर मूव कर जाता है तो इस केस में इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आप जो आप चाहते थे बिकॉज ऑफ दिस पोजीशन ऑफ सोर्स चार्ज वो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाएगा बिकॉज ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ आपका सोर्स चार्ज। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और हम इसको ऐसे भी सोच सकते हैं, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड को एक और तरीके से सोच सकते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया कि यहाँ पे हम कैसे कैलकुलेट कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। हम पहले फोर्स कैलकुलेट किया, फिर हमने क्या किया, हमने दिखाया कि अगर हम कुछ टर्म कॉमन ले लें तो फिर जो बाकी का टर्म जो है वेक्टर में इंक्लूडिंग 1/4πε0 इज इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इन टर्म्स ऑफ फोर्स आई एम टेलिंग यू अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड। आप इसको अगर इन रिटर्न ऐसे सोचेंगे, सपोज विदाउट पुटिंग दिस चार्ज हियर, सपोज यहाँ पे सोर्स चार्ज है और मैं इसको अगर ऐसे सोचूं कि यहाँ पे मैंने कोई टेस्ट चार्ज तो मैंने यहाँ पे पुट किया नहीं, लेकिन हाँ यहाँ पे ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड इज देयर, ठीक है। जब भी हम कोई टेस्ट चार्ज यहाँ पे पुट करेंगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस टेस्ट चार्ज पर फोर्स प्रोड्यूस करेगा, जिसके कारण हमें टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे सोचिए कि इवन इफ देयर इज नो टेस्ट चार्ज देयर इज ऑलवेज एन इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड विद सोर्स चार्ज, क्योंकि ऐसा चिंताधारा रखना आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में हम देखेंगे हम हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका एक और भाई है जो कि मैग्नेटिक फील्ड, इसी को लेकर हम बात करते हैं। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो आप लेक्चर को देखिए एंड तक। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट में लिखना ना भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।